अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी कि दही, होममेड दही हम कैसे जमा सकते हैं और बिल्कुल बाज़ार वाले से बहुत अच्छी दही आपकी जमेगी। और मीठी और खट्टी दही क्यों हो जाती है उसकी भी वजह मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी कि अगर आपने थोड़ी खट्टी बनानी है तो क्या करना है और अगर मीठी बनानी है तो आपने क्या करना है। तो यहाँ पर ये बेहतरीन से हमारी दही देख रहे हैं कैसे माशाल्लाह बिल्कुल इसी तरह ही आपके भी घर में जमेगी दही अगर आप मेरे अंदाज से मेरे तरीके से बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 1 किलो दूध ले लिया है। 1 किलो दूध की हमने यहाँ पर दही जमानी है। और ये होममेड दही बिल्कुल सस्ती पड़ती है, बाज़ार से बहुत ज़्यादा सस्ती पड़ती है और बिल्कुल बेहतरीन दही जमती है यहाँ पर। तो बस यहाँ पर दूध डाल दिया और चूल्हा कर दिया मैंने ऑन। और बस यहाँ पर चमचा चलाते हुए, और नहीं भी चलाएं तो बस उबाल आने से पहले पहले आपने थोड़ा सा चमचा चलाना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं नीचे मलाई नहीं लगने दूंगी इसमें, क्योंकि हमने सारी मलाई जो किनारों से भी साफ़ करनी है और नीचे से भी हमने चमचा चलाते हुए करनी, क्योंकि इन सब की हमने दही जमानी है और मलाई इसी के अंदर मौजूद रहे। तो आपने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। पहली चीज़ आपने एक देखना है कि दूध जो है बहुत अच्छी क्वालिटी का हो, फुल क्रीम हो, बहुत अच्छी क्वालिटी का होगा तो बहुत ज़्यादा थिक दही जमेगी। अगर क्वालिटी थोड़ी सी लो होगी तो आपकी दही जो है वो पतली जमेगी। तो बस जैसे ही दूध में उबाल आ जाए उसके 1 मिनट बाद आप चूल्हा बंद कर दीजिए और इसी गर्मा गर्म दूध को हमने उस बर्तन में डालना है जिसमें आपने दही जमानी है। तो यहाँ मैं मिट्टी के बर्तन में दही जमाऊंगी, क्योंकि मिट्टी के बर्तन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि ये बहुत ठंडी हो जाती है। यानी कि दही की तासीर तो होती ठंडी है, लेकिन मिट्टी के बर्तन में जमाने से इसकी तासीर और डबल हो जाती है। तो ये आपकी गर्मियों के लिए बेहतरीन है, आपके रमज़ानों के लिए। जैसे कि हमारे प्यारे रमज़ान आने वाले हैं तो बिल्कुल ये घर में होममेड दही इस तरह जमाइए। दिखा रही हूँ मैं बर्तन आपको कि नीचे मलाई इसकी बिल्कुल भी नहीं लगी। तो यहाँ पर मैंने दोनों बर्तनों में निकाल लिया था और इसको ठंडा होने के लिए रख दिया था, खुला ही रखा था मैंने। और यहाँ पर मैं छोटी उंगली की मदद से, क्योंकि छोटी उंगली थोड़ी सेंसिटिव होती है, फ़ौरन हल्के गर्म को भी महसूस कर लेती है। तो बस अगर दूध की गरमाइश आपको इतनी महसूस हो रही है कि आप उंगली थोड़ी देर ठहरा सकते हैं, तो बस ये दूध जमने के लिए अब हमने तैयारी करनी है इसकी। ये दही हमने लेनी है और दही कौन सी आप लेनी है तो यही वक्त है इसमें दही का इस्तेमाल का, कि अगर आपने मीठी दही जमानी है तो आपने मीठी दही लेनी है, और अगर खट्टी दही जमानी है तो आपने खट्टी दही लेनी है। यानी कि जिस तरह आप इसके अंदर ये लाग लगाएंगे दही का, उसी तरह ही आपकी दही जमेगी। तो ये तजुर्बा मैं अपने घर के ही अंदर कर चुकी हूँ। और मैं बाज़ दफ़ा ये कहती थी मेरी दही बड़ी मीठी हो रही है, क्योंकि एक दफ़ा मिर्ज़ा मीठी दही ले आए थे तो मैंने फिर उसको फ्रीज़र कर लिया था। और जब भी मैं दही जमाती थी तो बस वो मैं निकालती थी और इस तरह दही जमाती थी। बहुत मीठी होती थी और बहुत लजीज बनती थी मीठी दही। तो आप भी अगर थोड़ी खट्टी चाहें तो खट्टी दही है इसमें लाग लगा दीजिए, मीठी अगर दही चाहे तो मीठी दही का लाग लगाइए, तो आपकी दही वैसी ही जमेगी। और आपने देखो मैंने किनारे से इसको डाला है, किनारे से इसको हिलाया है। और बस अब इसको हम रख देंगे गरम कपड़े के अंदर या गरम जगह पे आप रख दीजिए। कैबिनेट के अंदर रख दें, ओवन के अंदर रख दें, माइक्रोवेव के अंदर रख दें, या इस तरह कपड़ा, एक गर्म कपड़ा ले लीजिए। जैसे कि सर्दियां है, मौसम ठंडा है, तो आप इस तरह गर्म कपड़े के साथ रख सकते हैं। अगर गर्मियां हैं तो फिर आपको किसी भी चीज़ में रखने की ज़रूरत नहीं, किचन के किसी भी कोने पे आप रख देंगे। गर्मियों में बहुत आराम से ये दही हमारी जम जाती है। तो रमज़ानों में बिल्कुल दही जमाइए, होममेड दही जमाइए घर में। और जितनी आपकी रोज़मर्रा की दही इस्तेमाल होती है बिल्कुल उस इतना ही क्वांटिटी में आपने रोज़ाना जमा लें। एक दिन पहले आप जमा के रखें, फिर उसे ख़त्म होने से पहले फिर दूसरा जमा के रख दें। इस तरह आप अपने मुबारक महीने को अपने घर की दही के साथ एंजॉय कीजिए। और इस दही को जो है मैंने कम से कम इसको रख दिए थे 7 से 8 घंटे। और उसके बाद में फिर अब आपको इसको खोल के दिखाती हूँ, क्योंकि मौसम थोड़ा भी ठंडा है तो इतना टाइम इसको लगा है, बल्कि इससे भी ज़्यादा टाइम लग जाता है अक्सर। और यहाँ पर ये देखें दही हमारी बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लजीज दही है हमारी ये, बहुत ही जमी हुई है, बिल्कुल पतली नहीं है ये। तो आपको मैं थोड़ा सा तिरछा करके भी दिखाती हूँ इसको कि ये दही बिल्कुल अपनी जगह पे ही कायम है। और दूसरा जो बॉल है हमारी छोटी हंडिया, उसमें भी दही बेहतरीन जम चुकी है। इसको भी मैंने गर्म कपड़े में करके रख दिया था। और ये देखें कितना मैंने ज़्यादा इसको टर्न किया है, लेकिन दही अपनी जगह पे कायम है। तो इसका मतलब है दही बहुत अच्छी हमारी जमी है, क्योंकि दूध बहुत अच्छा है। अगर दूध अच्छा होगा तो दही बहुत अच्छी जमेगी।
तो एक चीज़ का आपने सबसे पहले ये ध्यान रखना है, दूध बहुत आपने अच्छा लेना है अच्छी दही जमाने के लिए। तो इस तरह की कतलियाँ बन के निकलेंगी। और मैं कैसे इनको सेव कर लेती हूँ, जैसे अक्सर आपने देखा होगा मेरी कुकिंग के अंदर, पिछली कुकिंग के अंदर, कि मैं क्यूब्स दही के बने हुए डाल देती हूँ। तो मैं इस तरह इनके क्यूब्स बना लेती हूँ, क्योंकि इतनी क्वांटिटी में नीचे दही रखना हफ्ता तो चल जाता है, लेकिन उसके बाद से फिर इसमें खटास बढ़ना शुरू हो जाती है। तो इसलिए आपने जो है इसको सेव कर लेना है, क्यूब्स बना के आप इसको फ्रीज़र कर सकते हैं अपने रमज़ानों के लिए। काफ़ी सारे क्यूब्स बनाइए और रख दीजिए, और जब दही की ज़रूरत पड़ी, जितनी ज़रूरत पड़ी, आराम से आपने क्यूब्स निकाले और आपने अपनी कुकिंग में इस्तेमाल कर लिया, या दही बड़ों के अंदर या लस्सी के अंदर। और लस्सी के लिए तो बहुत ही लाजवाब रहते हैं ये क्यूब्स, क्योंकि उसमें हमें बर्फ़ नहीं डालनी पड़ती, क्योंकि वो क्यूब्स खुद ही बर्फ़ और दही वाले होते हैं, तो वो बहुत ज़बरदस्त रहता है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ मैं किस तरह इसको सेव करती हूँ। और यहाँ पर ये देखें, इस तरह ये सिलिकॉन के मेरे पास क्यूब्स ट्रे है, यहाँ पर मैं डाल दूँगी इसमें से क्यूब्स निकालना बहुत आसान हो जाता है। और सारी दही को मैंने इस बॉल के अंदर डाल दिया, तो इसमें पिछली दही भी मेरी मौजूद थी, इस वजह से मैंने इसमें डाल के इसको मिक्स कर लिया, खूब अच्छा सा फेंट लिया है। उसके बाद इन सारी इनको मैं भर दूँगी इस तरह, और इनको मैं फ्रीज़र कर लूँगी। और जैसे ये जमेंगी उसके बाद फिर मैं इसको निकाल के एक शॉपर में करके रबर बैंड लगा के इसको फ्रीज़र में डाल दूँगी। और फिर जितनी कुकिंग के लिए, जितनी इस्तेमाल के लिए, जितनी रायते के लिए आपको ज़रूरत है, इतने ही आपने क्यूब्स निकाले, डीप फ्रॉस्ट किया और इसको इस्तेमाल कर लिया। तो ये बहुत ही आसान रहता है। एक तो ये खट्टी ज़्यादा नहीं होती, जिस तरह आप इसको जायके के साथ रखेंगे बिल्कुल उसी जायके के साथ ये रहेगी। तो यहाँ पर मैंने कुछ शामी कबाब भी फ्रोज़न करके रख दिए थे। शामी कबाब की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, तो अगर आप देखना चाहें वहाँ देख सकते हैं। तो ये भी आप अपने रमज़ानों की तैयारी के लिए रख दें। बहरहाल ये मैंने रमज़ानों की तैयारी अभी नहीं की है, ये मैंने ऐसे ही अभी बनाए थे। और बस इसको मैं इस तरह रख दूँगी, और इस तरह ये रमज़ानों के लिए भी आप इस तरह बना के सकते हैं, पैकेट बना के। और ये इस तरह के कबाब हैं कि बिल्कुल आप निकालें और इसे तेल में डालें और आपके कबाब तैयार। बिल्कुल आपको ऊपर से अंडा लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने अंडा इसी के अंदर डाला है। तो बहुत ही आसान तरीके से ये फ्राई हो जाते हैं, कोई मुश्किल झंझट नहीं होता कि आपकी मेहमानदारी हो या आपने सहरी इफ्तारी में करना है, तो बस आप कबाब निकालें, फ्राई करें और एंजॉय कीजिए। तो ये भी बहुत अच्छी एक रेसिपी है, इसकी मेरे चैनल पे मौजूद है। बहुत ही मज़े के शामी कबाब है, तो ज़रूर इसकी रेसिपी देखिएगा और इस तरह फ्रोज़न करके अपने रमज़ानों के लिए लाजमी रखें। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा सबसे पहले मिले। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।